झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हेलो गाइस, फूड फूडीज में आपका स्वागत है। मैं ऋतिका और आज के एपिसोड में मैं आपके लिए रेगुलर कुकिंग से कुछ हटके लेके आई हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस हफ्ते और क्या चल रहा था कुकिंग के अलावा। तो एक छोटा सा इवेंट था हमारे राम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं और मेरी पार्टनर और मैं रादर, और बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैं इसके छोटे छोटे ग्लिम्सेस आपको दिखाती हूँ क्योंकि आई वाज सो मच इनटू दिस कि मैं और कुछ ना सोच ही नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। बहुत मजा आया करके, मतलब एकदम दिल से, जो कहते हैं ना, एकदम बहुत ही मस्त। आप लोग भी आई होप अच्छा लगेगा, देखिएगा कैसे कैसे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही छोटा सा इवेंट था, ये एक क्लोज ग्रुप है। मैं एक चैरिटेबल क्लब की मेंबर हूँ जहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं डिफरेंट तरीके से, और करने वाले तो बहुत कम लोग हैं, हम अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, बट बहुत मजा आया। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ में इस बार कुछ हटके शेयर करती हूँ। मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अभी ना आज यार बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, मतलब सब कुछ क्या शेयर किया जाए, है ना। मैं इस बार सैटरडे को या सैटरडे से यार थोड़ा लेट हो सकता है वीडियो, लेकिन कुछ अच्छा मैं आपके लिए लेके आऊंगी जरूर से। एंड अभी फिलहाल करते हैं डिनर की तैयारी और देखते हैं हमारे राम की शुरुआत कई दिन पहले हुई थी, तकरीबन 10 दिन पहले। इतने शॉर्ट स्पैन में बहुत से कैरेक्टर्स चेंज हुए और काफ़ी कुछ चेंज हुआ, बट बहुत प्रैक्टिस और हार्डवर्क के बाद में जो फाइनल शो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अरे प्रभु, यहाँ नहीं, आप यहाँ बैठे। शाम को होते थे प्रैक्टिस सेशंस, और उसके बाद ना यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैंने स्लो किया म्यूजिक, और रात में ना हम इस तरह से पूरे गिफ्ट्स वगैरह पैक करते थे। इनकी पैकिंग भी हुई थी, उसका शॉट मेरे पास में नहीं है, बट ये सारे स्टिकर्स हमने चिपकाए थे। आज है 15 जनवरी और सुबह से मेरी को होस्ट जो थी सपना आंटी, वो लगी हुई थी यहाँ पे। उन्होंने ही ये सारा अरेंजमेंट करवाया है, मतलब ये जो ऊपर डेकोरेशन आप देख रहे हो, चेयर्स देख रहे हो। मैं यहाँ पे आई थी 11 o'clock के आसपास। फिर मैंने यहाँ पे राम राम लिखा, उन्होंने कहा मुझसे इस तरह से लिख दो, और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे फ्लेक्स लगा है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। जय श्री राम में कोई कंजूसी नहीं, तालियों में कोई कंजूसी नहीं, और जहां आपका मन करे साथ में गाइए। भूल जाइए सब कुछ, राम में रम जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम सबके जीवन में अपने अपने राम होते हैं। राम त्याग हैं, राम धैर्य हैं, राम बल हैं, जो समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में हमारे सामने आते हैं। राम कथा सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसा मार्ग है जो प्रभु श्री राम ने हमें दिखाया है। कभी वो मानव अवतार लेके आए थे, जितनी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं, प्रभु ने हमें बताया है कि हर परेशानी से हम कैसे निकले। ऐसा ही एक रूप था केवट के राम। निशाचर केवट पिछले जन्म में कछुआ थे। वो क्षीर सागर में रहते थे जहाँ पे भगवान श्री विष्णु भी थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो भगवान विष्णु के पैर छुए, मगर वो वहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि एक जन्म ऐसा होगा जब तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोगों ने 2 स्टोरीज का मंचन किया था, एक थी केवट जी की स्टोरी और एक थी शबरी जी की। और सबसे पहले हमने केवट की स्टोरी को दिखाया प्रॉपर से, बहुत सारे भजनों के साथ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट, नाव इधर ले आओ और हमें गंगा पार करा दियो। ना प्रभु ना, हम तुम्हारी लीला सब जानत है। तुम पत्थर की शिला छुआ तो सुंदर नारी बन जात है। अब तुम हमारी काट की नौवा पर बैठी हो तो पता नहीं वो बदल जाइए, तब हम क्या करवे। केवट को देवी अहल्या के बारे में पता था। उन्हें ये भी ज्ञात था कि उनके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं। तो केवट ने श्री राम के सामने एक शर्त रख दी। मैं कैसे बिठाऊं मेरी नाव में। गंगा तट आ चुका था, अब बारी थी उतराई देने की, और आपने देखा कैसे श्री राम ने सीता जी से की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं। और आज भी ऐसा होता है, जब हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती है तो वाइफ की तरफ देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ उसको सॉल्व भी कर दे। केवट
तुम भी केवट। मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, तो मुझे भवसागर पार करा दो। मेरा काम हो जाइए। केवट से विदा लेकर श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी अपनी यात्रा पे आगे बढ़ गए। हर स्टोरी के बाद में उसका हम कष्ट बताते थे और बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी और साथ में होता था एक बहुत ही सुंदर सा भजन। सारी साउंड्स मैंने स्लो की हुई है। और छठी जो पांचवी भक्ति है वंदन। वंदन है मंत्र जाप, राम नाम रूपी मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। भगवान कहते हैं कि मुझ में इतना विश्वास रखो और मेरा ही मंत्र करो, मैं आपका जरूर आपको भवसागर से पार करूंगा, आपके मन की इच्छाएं सारी पूरी करूंगा। ये हमारी दूसरी कहानी थी जो थी शबरी के राम। इसमें जो आप डांस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुंदर था और वॉल्यूम मैंने इसीलिए कम की है ताकि कोई कॉपीराइट ना आए। और ये था शबरी का मन। जब श्री राम आ जाते हैं बिल्कुल उनके सामने तो कैसे उनका मन एकदम झूम उठता है। और इस कहानी में हमने शबरी जी का पूरा बैकग्राउंड बताया था कि वो कैसे आदिवासी समुदाय को बिलोंग करती थी, फिर क्यों उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, शादी से एक दिन पहले ऋषिमुख पर्वत पहुंची, फिर उन्होंने कितना त्याग बलिदान दिया और उसके बाद उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। और सारी जो एक्टिंग थी देवर जो सुपर। प्रतीक्षा का दूसरा नाम था, वो अपने मुख से कैसे कह दे प्रभु कि आप मेरी आंखों से एक क्षण को भी दूर हो जाए। हे राम, आपका नाम इस जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। माता प्रभु, आपका दर्शन जीवन सुख की चरम सीमा है। आप मुझे मिल गए और अब मुझे इस जीवन की क्या आवश्यकता है प्रभु। हे श्री राम, शबरी माता ने भगवान श्री राम के चरणों में ही प्राण त्याग किए। भगवान श्री राम ने ही शबरी माता का अंतिम संस्कार किया। और अभी तक सब लोग बिल्कुल राममय हो चुके थे और उसके बाद में ये था हमारा शो स्टॉपर डांस। और ट्रस्ट मी, आई मीन दीज लेडीज जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेंड परफॉर्मर्स। मतलब ऐसा नहीं है, सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अलग अलग सबके शौक हैं। और देखिए कितना सुंदर इन्होंने डांस किया है। ये हनुमान चालीसा के ऊपर डांस था, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अपने से प्रिपेयर करके एंड सारे एफर्ट्स, पूरा कॉस्ट्यूम से लेके एंड एवरीथिंग। मतलब किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना पड़ रहा था, कुछ कहना नहीं पड़ रहा था, सबने अपने से इतना अच्छा इनपुट दिया है। मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड। राम जी को लंका पहुंचने के लिए तो करने थे, तो सब डाल रहे थे, नल नील के बारे में पत्थरों को स्पर्श कर रहे थे, फिर भी पत्थर थोड़े कम पड़ गए। तो हनुमान जी सीधे गोवर्धन पर्वत को ले आए। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और वो चले गए। पर रास्ते में पता लगा कि भगवान का काम पूर्ण हो गया है, तो इसलिए उन्होंने, वो नंदी ग्राम के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन को वहीं छोड़ दिया। तो गोवर्धन नाराज हो गया कि ये क्या मतलब है, तुम तो मुझे राम की सेवा के लिए लेके जा रहे, तुमने यहाँ छोड़ दिया, तुम कह रहे हो काम पूरा हो गया। तो हनुमान जी ने ये बात राम जी को बताई। राम जी ने बोला कि उसको बोलो शपथ करे, मैं द्वापर युग में आऊँगा और उसको वंदनीय बना दूंगा। तो फिर कृष्ण भगवान बन के आए और आज गोवर्धन की सब पूजा करते हैं। कहानी सुनी आपने, और अगर नहीं सुनी ना तो बैक करके दोबारा से सुनिए। और उसके बाद जो हमारे सिंगर्स थे उन्होंने एकदम समय बांध दिया, राम आएंगे पे एकदम बढ़िया से भजन गा के और सबने डांस किया एंड एवरीबडी वाज फीलिंग द ज़ील ऑफ हमारे राम। जय श्री राम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये सब कुछ। सीता मैया कितनी अच्छी लग रही है अम्मी। जय श्री राम, जय श्री राम। सो गाइस, फाइनली आई हैव टेकन डिनर, आई एम एट होम। और हमारे राम बहुत ही सक्सेसफुल रही, सबको बहुत पसंद आया एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा और नीचे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अपने एटलीस्ट जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर से लिखिएगा।